नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एलिमेंट स्टडी में। आज पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर का एक और सेशन, जिसमें 18 और 19 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो शुरू करते हैं 18 और 19 जून का करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। देखिए 16 जून को होता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। इसमें होता क्या है, देखिए वो प्रवासी जो बाहर देशों में, विदेशों में काम करने के लिए गए हुए हैं अपने परिवार के सदस्यों का जीवन को बेहतर बनाने के लिए, तो उनके सम्मान में ये दिवस रखा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार परीक्षण दिवस। क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 से लड़ने के लिए किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी को 100 वेंटिलेटर दिए हैं? तो किसने दिए हैं? भारत की जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है उसको 100 वेंटिलेटर दिए हैं। वो दिए हैं अमेरिका ने। देखिए अमेरिका ने, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी से करार किया था कि हम आपको कोविड-19 से लड़ने के लिए हर जरूरी संभव सहायता प्रदान करेंगे, तो उसी कमिटमेंट के अंडर ये अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं हमारे, उन्होंने 100 वेंटिलेटर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के थ्रू इंडिया को दिए हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत किस देश के प्रतिष्ठित पशुपतिनाथ मंदिर में 2.33 करोड़ रुपए की स्वच्छता सुविधा का निर्माण करने के लिए ये रकम देगा? तो किसके लिए देगा? नेपाल के लिए। इसका निर्माण नेपाल भारत मैत्री, देखिए एक मैत्री एक विकास साझेदारी है भारत और नेपाल के बीच में, उसके तहत ये पैसा इसको दिया जाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया है। प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। देखिए दोस्तों, इसमें सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो डेली करंट अफेयर के शामिल किए जाते हैं। तो इसी तरह वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप करते रहिए, जिससे अच्छी से अच्छी वीडियो हम बनाने के लिए प्रेरित होते रहें और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देते रहें। तो थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व निवेश रिपोर्ट यानी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 भारत $51 बिलियन के साथ 2019 में एफडीआई के किस स्थान पर रहा? तो ये रहा 9वें स्थान पर। देखिए संयुक्त राष्ट्र जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, व्यापार मंडल द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट सम्मेलन हुआ। इसमें भारत $51 बिलियन प्राप्त करने के बाद 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का 9वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। इसमें जो पहले स्थान पर रहा वो अमेरिका और दूसरे स्थान पर चाइना रहा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आईएमडी की प्रतिस्पर्धी रैंकिंग 2020 सिंगापुर टॉप्स के 32वें संस्करण में भारत कौन सा स्थान प्राप्त कर सका? तो 43वां स्थान इसमें भारत को मिला। इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था 43वें स्थान पर रही। सिंगापुर मजबूत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश, रोजगार और श्रम बाजार के उपायों में आता है, और इसने इस जो रैंकिंग है, ये प्रतिस्पर्धा रैंकिंग, इसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो इस रिपोर्ट को जारी करता है, उसका हेडक्वार्टर है लुजियाना, स्विट्जरलैंड, और चेयरमैन है इसके माइकल डिमेयर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कम आय वाले देशों को कौन से टीके की आपूर्ति के लिए यूनिसेफ के साथ आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किसने किए हैं? निमोनिया टीके के लिए इंडिया ने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसने यूनिसेफ के थ्रू तो दुनिया भर में कम आय वाले, देखिए जो गरीब देश हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या बहुत सी एशियन कंट्रीज़ भी हैं, उनको न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन की आपूर्ति की जा सकेगी। तो छठा क्वेश्चन चलते हैं। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के कारण फरवरी 2020 में लगभग कितने मिलियन लोग कोविड-19 के कारण तीव्र खाद्य असुरक्षा में पड़ गए? देखिए खाद्य असुरक्षा में बहुत सारे लोग पड़े हैं, तो 45 मिलियन लोग खाद्य असुरक्षा में पड़ गए, जिन्हें खाना नहीं मिल पाया, जो पेट भर के खाना नहीं खा पाए। तो खाद्य और कृषि संगठन इटली द्वारा, देखिए इटली में है FAO, जारी रिपोर्ट पॉलिसी ब्रीफ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन जारी की, जिसमें 33 मिलियन लोग जो हैं वो साउथ ईस्ट एशिया से हैं, जिसमें भारत भी आता है।
ठीक है, और शेष अफ्रीका से हैं। तो बहुत बड़ी त्रासदी है, 45 मिलियन लोग बहुत ज़्यादा होते हैं जो भर पेट खाना नहीं खा पाए, यानी फूड अनसिक्योरिटी के ये शिकार हो गए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने भारत को कोविड-19 CRF यानी क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी के तहत 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के दूसरे ऋण को मंजूरी देता है? तो ये दी है AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। 10 बिलियन डॉलर इसने CRF के अंडर राशि रखी है कोविड-19 से निपटने के लिए। तो उसी के तहत 750 मिलियन डॉलर अमेरिका को दूसरी बार इन्होंने ऋण दिया है। अब तक भारत को इसने कोविड-19 CRF के अंडर 1.25 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए हैं। तो AIIB क्या है? बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है और प्रेसिडेंट है इसके जिन लिक्विन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवार को मिलने वाली आर्थिक सहायता को दुगना यानी 50 लाख रुपए कर दिया है? तो बहुत अच्छी खबर है ये। उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने ये 25 लाख जो मिला करता था पहले शहीदों के परिवारों को, अब उसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस पूर्व फुटबॉलर को पद्मश्री के लिए नामित किया गया है? तो वो किसे किया गया? IM विजयन। फुटबॉलर हैं, पूर्व फुटबॉलर हैं, रिटायर्ड फुटबॉलर हैं, 51 साल के हैं। तो इनको पद्मश्री के लिए इस साल के लिए 2020 के लिए नामित किया गया है। HDFC एग्रो एंड टेक फर्म टोपोगो ने संयुक्त रूप से भारत का पहला पे एज यू फ्लाई बीमा लॉन्च किया है। यह बीमा किसके लिए, यानी इसके अंदर क्या कवर होता है? तो क्या कवर होता है? ड्रोन कवर होता है। भारत में ड्रोन मालिकों के लिए फ्लाई इंश्योरेंस के रूप में भारत का पहला पे एज यू फ्लाई लॉन्च करने के लिए UK बेस्ड टेक फर्म है, देखिए ट्रोपो लिमिटेड के साथ HDFC अर्गो ने हाथ मिलाया है। तो इसके अंदर किसका इंश्योरेंस होगा? ड्रोन का। भारतीय रेलवे नागपुर स्टेशन आत्मा मशीन स्थापित करता है। यह क्या है जो आत्मा मशीन स्थापित की है, ये क्या है? देखिए ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। तो इसमें होगा क्या, मतलब किसी के भी संपर्क में आए बिना, यानी आप टच करे बिना, जैसे कोविड-19 का खतरा बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो इसमें बिना टच करे इक्विपमेंट या बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं जिससे संपर्क ना हो सके, क्योंकि कोविड-19 का अब तक का जो इलाज है वो यही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। तो ऑटोमेटेड ये बनाया है इन्होंने कोविड-19 के प्रसारण को रोकने के लिए। स्टेशन पर न्यू इनोवेटिव नॉन फेयर रिवेन्यू आइडियाज स्कीम पॉलिसी के तहत ये मशीन लगाई जाएगी। यह मशीन इनएक्टिव अर्निंग कॉन्ट्रैक्ट है जिसे कोविड-19 की रोकथाम के लिए नागपुर में सेंट्रल रेलवे का जो स्टेशन है नागपुर, वहाँ पर स्थापित किया गया है। कोविड-19 कोरोना महामारी के बीच किस राज्य ने अपना बजट पेश किया है? तो अपना बजट किसने पेश किया है? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री हैं बुगना राजेंद्र नाथ ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आंध्र प्रदेश का बजट पेश कर दिया है विधानसभा में 2.24 लाख करोड़ रुपए का। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कोविड-19 में, जैसा कि अभी सत्र नहीं लग रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा कोई विधानसभा सत्र नहीं लगा रही है, ऐसे में आंध्र प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है जो एक सदन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये देखिए अच्छी न्यूज़ आई है, एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है कि भारत 8वीं बार UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य बन गया है। जैसा कि आप जानते हैं इसके 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो हर 2 साल के कार्यकाल के बाद इसके 5 सदस्य मतलब रिप्लेस कर दिए जाते हैं। अब भारत 2021-22 के लिए इस सर्वोच्च संस्था भी कहा जाता है यूनाइटेड नेशन की, इसको उसका सदस्य अस्थायी सदस्य बन गया है। 193 सदस्य महासभा में 184 वोट हासिल करने के बाद 2 साल के कार्यकाल हेतु भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का इस अस्थायी सदस्य चुना गया। महासभा प्रत्येक 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए 10 में से 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। देखिए ये 10 अस्थायी सीटें कॉन्टिनेंट के हिसाब से दी गई हैं, यानी जो हमारे महाद्वीप होते हैं उनके हिसाब से दी गई है।
5 सीटें अफ्रीका और एशिया देशों को दी गई हैं, 1 सीट पूर्वी यूरोप, 2 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देश जैसे आपका ये वेस्ट इंडीज़ वगैरह देश जो हैं, 2 पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों के लिए वितरित की गई हैं। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप नहीं देख पाए तो इसको एक बार और देखिएगा, क्वेश्चन नोट कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि इसी तरह की वीडियो आपके पास बार बार आ सकें और आप इन वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।